ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। कई बच्चों ने कमेंट करके इस क्वेश्चन के बारे में पूछा है बाई यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डेफिनेट इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें कुछ प्रॉपर्टी अगर पहले से ही पता नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन उतना सही नहीं होगा तुमसे। क्या करना होगा, पहले प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे इसमें जो यूज होने वाली प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड एंड प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहती है, 0 to a लिमिट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना तो जान ही कहेंगे। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो क्या कहती है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 एफ एक्स डी एक्स। भाई ये कब हो सकता है, ध्यान से सुनो। अगर अगर ध्यान से सुनना बच्चों, एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मिल जाता है तो ये पॉसिबल है। जैसे जैसे मैंने क्या किया, 2a को पाई कंसीडर कर रखा है, a को पाई बाई 2। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू पाई, तो मैंने क्या किया यहाँ पर पाई माइनस एक्स किया, एफ एक्स को क्या किया पाई माइनस एक्स, तो हमें साइन एक्स मिल गया, वापस वही फंक्शन मिल गया। तो हम ऐसी कंडीशन में इस लिमिट को हाफ करके लिख सकते हैं और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिमिट हाफ हो गई और 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यही प्रोसेस हमें यहाँ भी करनी होगी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना होगा, ध्यान से सुनो बच्चों। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करना होगा हमें। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करना होगा। कैसे यूज करेंगे, इस जो लिमिट दिख रही है हमें, इस लिमिट को हाफ कर देंगे एंड यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा log sin x एंड dx। ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में। इसको हम क्या करते हैं, सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब बच्चों हम ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसको यूज करेंगे। क्या करेंगे, इस लिमिट से फंक्शन को सबट्रैक्ट कर देंगे, या फंक्शन का जो हमारा x है ना, x को सबट्रैक्ट कर देंगे, वेरिएबल को सबट्रैक्ट कर देंगे। log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड डी एक्स। तो इससे क्या मिलने वाला है हमको, इससे मिलने वाला है हमको log cos x dx, log cos x dx। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, इसको थर्ड के इक्वेशन मान लेते हैं और सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशंस का सम निकालते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों को, एडिंग सेकंड एंड थर्ड। सो i प्लस आई, भाई दोनों के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही ऐड होंगे ना, तो i प्लस आई इज इक्वल टू 2, लिमिट भी सेम रहेगी दोनों की पाई बाई 2। तो हम इनके जो अंडर फंक्शन आ रहा है उनको ऐड करेंगे, log sin x प्लस log cos x dx। ये बात आ गई होगी समझ। अब हम सब जानते हैं कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी होता है ना, ये हम सब जानते हैं, पहले से ही पढ़ रखा है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास log sin x cos x एंड dx। ठीक है, अब इसके बाद क्या होना चाहिए भाई, इस sin x cos x को देख के क्या नजर आ रहा है आपको, हाँ इसमें 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 2x, क्या हो जाएगा ये sin 2x। 2 से डिवाइड भी तो करना होगा, वो भी log के अंडर, इस 2 से 2 कैंसिल कर दो। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 log sin x cos x, ये 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड dx। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। ये हो गया log a अपॉन b, तो क्या मैं log a अपॉन b को log a माइनस log b लिख सकता हूं ना, तो यहां हो जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 log, ये क्या है साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या होता है भाई साइन 2x, साइन 2x माइनस log 2। ठीक है, यहां तक बात आ गई होगी समझ में,
यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, ये समझ में आया कि नहीं? देखो log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस b, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, काम की है। 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा तुम्हारा log sin 2x dx, सेपरेट इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा तुम्हारा log 2 dx, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, देखो यहाँ ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 2x को t कंसीडर कर ले रहा हूँ, तो 2 dx इज इक्वल टू dt मिलेगा मुझे, ठीक है। सो dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2। सो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन 2, ठीक है। अब ये जो log के साथ sin 2x दिख रहा है, तो ये हो जाएगा log sin t, ठीक है, sin t। अच्छा लिमिट भी तो चेंज होगी, लिमिट भी तो चेंज होगी, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0, और x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा पाई, क्या आएगा भाई, यहाँ पाई बाई 2 रखोगे ना, 2 इंटू पाई बाई 2 क्या होता है पाई, क्लियर, क्लियर। इसके बाद माइनस log 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट का x होगा 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। सो I इज इक्वल टू 1/2 0 टू पाई log sin t dt माइनस ये पाई बाई 2 माइनस 0 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस सॉरी इंटू log 2, भाई माइनस 0 के बाद क्या होगा, log 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा log 2, क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनो, वेरिएबल चेंज करना आता है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही तो पढ़ाई गई थी, यही तो पढ़ाई गई थी, जहां t लिखा है वहां x लिखो, जहां t लिखा है वहां x लिखो। भाई अगर t को मैं x कंसीडर कर लूं तो dx इक्वल क्या आएगा, dt ही तो आएगा, बाकी लिमिट में भी कोई चेंज नहीं आने वाला। सो I इज इक्वल टू 1/2 0 टू पाई log sin x dx माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। अब यहां थोड़ा आप पेशेंस के साथ देखें, पेशेंस के साथ देखें, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये कहीं दिख रहा है आपको, पूरे क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है आपको, कहीं भी 0 टू पाई log sin x, यही तो क्वेश्चन था हमारा, यही तो आई है, तो क्या मैं यहां पर इसकी जगह पर आई प्लेस कर सकता हूं, और ये अपॉन 2 आई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। अब ये क्या होगा, i माइनस आई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। ये हो जाएगा i बाई 2, आई माइनस आई बाई 2 क्या होगा, आई बाई 2 ही तो होगा, ठीक है। सो इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो i इज इक्वल टू माइनस पाई log बेस e इंटू 2, ठीक है, इंटू नहीं अंडर आएगा इसके 2। तो दिस इज फाइनल आंसर, इसको नोट कर लो सारे बच्चे, ठीक है।